सितंबर का महीना चल रहा है और इस समय बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम विंटर की तैयारी एक तो होती है, दूसरी है कि अगर हम बरसात के काम अभी भी कंप्लीट नहीं किए हैं, वो सभी भी कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सभी कामों को दिखाऊँगी कि अभी की गार्डनिंग में क्या-क्या काम हम कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं बीना बंगाल के डुब्बे से। वेलकम बैक टू माय राज गार्डन। देखिए, बरसात में एक फूल होती है बलसम, वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देती है। इसे गुलमेहंदी भी कहते हैं और बहुत कम मेहनत वाली प्लांट है, बहुत ईज़िली बन जाती है। दूसरी में विंटर की तैयारी मेरी शुरू हो गई है। मेरे पास एक ही गेंदा का प्लांट रह गया था और मैं उसी से कटिंग लेने की कोशिश की है और मैंने पत्तों से भी इस बार रूट डेवलप करने की कोशिश की। देखिए, पत्तों में भी बहुत ही अच्छी रूट डेवलप हो चुकी है। वैसे बहुत सारे पत्ते से रूट डेवलप होते हैं, प्लांट भी बनते हैं, लेकिन पत्ते थोड़ी स्लो ग्रोथ करते हैं। जहाँ आप एक टहनी लेते हैं, कोई ब्रांच लेते हैं, उससे पौधे बहुत जल्दी बनते हैं और जो पत्तों से हम जो बनाते हैं, उससे थोड़ी-सी स्लो ग्रोथ होती है और जो हम स्टेम से लेते हैं, उससे थोड़ी जल्दी होती है। तो मेरे यहाँ जो भी 2-3 मैं इसे बना पाई, तो मैंने इसे कटिंग लिए हैं और ये 10 दिन के होंगे और ये प्लांट रेडी हो गई है। पूरी तरह मैंने यहाँ सैंड में ही बनाया है, क्योंकि सैंड में बहुत ईज़िली तरीके से बालों में रूट की डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि उन्हें उस समय खाना कुछ मिलता नहीं है, तो अपने खाना की खोज में जल्दी-जल्दी रूट की डेवलप करती हैं। तो मैंने 3 यहाँ से कटिंग लिए हैं और ये जब बड़े हो जाएँगे, इससे भी मैं कटिंग बनाऊँगी। विंटर तक मेरे बहुत सारे हो जाएँगे इसी से। और यहाँ है क्रिसैंथेमम, गुलदावरी, हमारे यहाँ चंद्रमल्लिका कहते हैं। तो ये इसकी भी मैं ये सेकंड टाइम कटिंग है। एक जो मैंने कटिंग बनाई थी, उसकी पॉटिंग हो चुकी है, पिंचिंग भी शुरू हो गई है। ये पार्ट बाय पार्ट इसलिए भी होता है कि ताकि आप एक फूल आपकी मैच्योर होते रहे, खराब हो जाएँगी या फिर कुछ हो जाएँगे, तो पा फूल की जो कड़ियाँ हैं ना, वो कम नहीं होंगी। तो ये 10 दिन की है, 10 दिन में अच्छी इसकी रूट डेवलप हो चुकी है और 15 दिन अब कटिंग के बाद में 15 दिन में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो सभी प्लांट की अच्छी रूट डेवलप हो गई है। कुछ दिन बाद मैं इसे भी रिपोर्ट करूँगी और देखिए, मैं आगे जो इससे पहले जो मैंने बनाया था वो ये है और इसकी पिंचिंग की काम भी शुरू हो गई है। क्योंकि गुलदावरी के फूल जो है और कोई भी विंटर फ्लावर आप देखेंगे, जितने भी बुशी होंगे उतने ही उसमें फ्लावर ज़्यादा बनती हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये अभी फर्स्ट पिंचिंग इसकी हो गई है और जैसे इसके इसके प्लांट इसके ब्रांचेस बड़े होते जाएंगे, फिर पिंचिंग के काम होते जाएंगे। जब तक अब इसके बर्ड्स नहीं बनते हैं, तब तक पिंचिंग का काम शुरू हो जाता है और अगर प्लांट मेच्योर नहीं है, उसमें भी बर्ड्स बन गए हैं, कलियां डेवलप हो गई हैं, तो भी पिंचिंग करके फेंक देना है, ताकि हमें पहले प्लांट की मैच्योरिटी लानी है, तब जाके ये अच्छी फूल प्रोड्यूस करेंगे। तो प्लांट रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्लांट रेडी हैं, तभी जाके फूल बहुत अच्छी आएँगे। अगर छोटी में ही आप इसके फूल ले लेंगे, तो ज़्यादा दिन वो खिलेंगी नहीं और प्लांट खराब हो जाते हैं। तो प्लांट को पहले मैच्योर करना है, फिर जाके उसमें से फूल लेना है। तो पिंचिंग के काम जब तक उस प्लांट रेडी ना हो जाए, पिंचिंग करते ही रहना है। इस प्रोसेस में प्लांट काफ़ी बुशी हो जाते हैं और बुशी जब हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे एक ही प्लांट में 100 से भी ज़्यादा फूल आप ले सकते हैं। मेन है कि प्लांट रेडी करना। इस रेडी करने के प्रोसेस में काफ़ी समय लगती है और जितनी इसकी प्लांट बुशी होगी, उतनी ही आपको फूल ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी। गुलदावरी विंटर की बहुत ही अच्छी फ्लावर है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक फूल देती है और मल्टीपल कलर्स में आती है, बहुत सारी वैराइटीज़ में आती है। मेरे यहाँ सारे कलर मिक्स हो गए हैं, क्योंकि मैंने जो बनाया था और कुछ-कुछ मेरे कलर्स खराब भी हो गए थे। पर 1-2 भी प्लांट आप बचा लेंगे ना, तो उससे भी बहुत सारे आप पौधे बना सकते हैं। बड़ी ईज़ी है। पिंचिंग का तरीका भी बड़ी ईज़ी है और आसान है। देखिए, फर्स्ट वाली जो पत्ती जो निकलती है, बस उसे ही पिंच करके फेंक देना है। उसे बढ़ना नहीं देना है, वहीं से पिंच करके फेंक देना है और तभी जाके नीचे से साइड से काफ़ी सारे बुश निकलेंगे। और बाकी है कि इस प्रोसेस में जो जंगली घास वगैरह निकलते हैं, उन सबों को भी, खरपतवार को निकाल के फेंकते रहना है। इससे क्या होती है ना, प्लांट की भी कुड़ाई होती जाती है। प्लांट यहाँ छोटी है अभी, अब इस समय कुड़ाई करेंगे तो इसकी क्षति हो सकती है, लेकिन आप इस तरह से जो खरपतवार बने रहते हैं, उसे आप निकालते हैं तो हल्की-हल्की कुड़ाई इसकी भी हो जाती है। दूसरी तरफ गेंदे के फूल की जो कटिंग ली थी, उसकी भी मैं रिपोर्टिंग कर दे रही हूँ। 15 दिन बेस्ट समय होता है रिपोर्ट करने के लिए। रूट को डेवलप हो जाती है, उसके बाद में आप जो खाद दे के जो मिट्टी उसके लिए बनाएँगे, सोइल मीडिया रेडी करेंगे, उससे उसकी डेवलप काफ़ी जल्दी और शुरू हो जाएँगी। इससे उसकी रूट डेवलप हुई थी, वे ब्रांचेस और उतनी ग्रोथ लेंगी। तो यहाँ मैंने
तीनों प्लांट को लगा दिए हैं और जब बड़ी होंगी तो ऐसे में मैं कटिंग लेते रहूँगी। और दूसरी जो काम करनी है इस समय बारिश में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम, जैसे मैंने यहाँ मेरी बहुत बड़ी एक एक्ज़ोरा की प्लांट थी, मैंने काफ़ी सारे इसके शॉर्ट्स वीडियो को रील बनाए थे क्योंकि बहुत इसमें फ्लावर हुई थी। इस रेनी सीज़न में मैंने क्या किया कि इसे मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये देखिए 1 सप्ताह की वीडियो है और ये प्लांट पूरी तरह से सेटल हो गई है। बहुत सारे पॉट में इस समय देखेंगे कि रूट बाउंड हो जाती है, काफ़ी रूट डेवलप हो जाती है। तो बारिश रहते-रहते ना इन सबों की भी रिपोर्ट कर देनी चाहिए ताकि ईज़िली प्लांट सेटल हो जाएँगे। देखिए इन सबों का रूट ना बाहर तक आ गया है, तो इसे मुझे रिपोर्ट करनी थी, तो अभी बारिश का मौका है, तो अभी भी बारिश आ रही है, तो इन सबों को कटिंग करके इनकी छँटनी कर दूँगी, उसके बाद में मैं इन सबों की रिपोर्ट करूँगी। बारिश का समय बेस्ट टाइम होता है कि अगर आप इस तरह की शिफ्टिंग वाला काम जो करें प्लांट की, माने एक जगह आप बड़ी प्लांट है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो बारिश का समय बेस्ट होता है। प्लांट जल्दी सेटल हो जाती है, चाहे वो लैंड में हो, ज़मीन में हो या फिर वो पॉट में हो, आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं, इज़िली ग्रोथ हो जाती है। तो कैसे लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे लाइक करिएगा, अपने प्लांट लवर्स फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। जो मेरे चैनल में आज पहली बार विज़िट किए हैं, काइंडली सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह दूसरी कोई नए वीडियोज़ लेके। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।